नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण पाठ की मेरी इस श्रृंखला में। आज हम पढ़ेंगे पंचम सर्ग बालकांड से। ताड़का का वध हो चुका है और आज के सर्ग में है मारीच और सुबाहु का दमन तथा अहिल्या का उद्धार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री महादेव उवाच, महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से आगे की कथा सुनाते हुए, तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनिसंकुले उषित्वा रजनी में काम प्रभाते प्रस्थिताः शनैः सिद्धाश्रमं गताः सर्वे सिद्धचारण सेवितम् विश्वामित्रेण संदिष्टा मुनयस्तन्निवासिनः पूजां च महतीं चक्रु रामलक्ष्मणयोर्द्रुतं श्रीरामः कौशिकं प्राह मुने दीक्षां प्रवेश्यताम् दर्शयस्व महाभाग कुतस्तौ राक्षसाधमौ तथेत्युक्ता मुनिर्यष्टुमारेभे मुनिभिः सह। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदुपरांत विश्वामित्र जी के सहित वे दोनों भाई एक रात मुनि जन संकुलित अति सुंदर उस काम आश्रम नामक वन में रहकर प्रातःकाल होते ही धीरे धीरे वहां से चल दिए। तब वे सब सिद्ध और चारणों से सेवित सिद्धाश्रम पर आए और वहाँ के रहने वाले मुनिजनों ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक राम और लक्ष्मण का बड़ा सत्कार किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, आप दीक्षा में स्थित हो जाइए और हे महाभाग, हमें केवल यह दिखा दीजिए कि वे राक्षसाधम कहाँ हैं। तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहकर अन्य मुनियों के साथ यज्ञ करना आरंभ कर दिया। मध्याह्ने ददृशाते तौ राक्षसौ कामरूपिणौ मारीचश्च सुबाहुश्च वर्षन्तौ रुधिरास्थिनि रामो अपि धनुरादाय द्वौ बाणौ संदधे सुधीः आकर्णान्तं समाकृष्य विससर्ज तयोः पृथक् तयोरेकस्तु मारीचं भ्रामयच्छत योजनं पातयामास जलधौ तदद्भुतमिवाभवत् द्वितीयो अग्निमयो बाणः सुबाहुमजयत् क्षणात् अपरे लक्ष्मणेनाशु हतास्तदनुयायिनः। तो मध्याह्न के समय मारीच और सुबाहु नाम के वो दोनों काम रूपी राक्षस रक्त और अस्थियों की वर्षा करते दिखाई दिए। बुद्धिमान राम ने भी 2 बाण लेकर धनुष पर चढ़ाए और कर्ण पर्यंत खींचकर अलग अलग उन दोनों राक्षसों की ओर छोड़ दिए। उनमें से एक बाण ने मारीच को आकाश में घुमाते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। ये एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। और दूसरे अग्निमय बाण ने क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे उन सब को तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार डाला। पुष्पौघैराकिरन् देवा राघवं सह लक्ष्मणं देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विश्वामित्रस्तु सम्पूज्य पूजार्हं रघुनन्दनम् अंके निवेश्य चालिङ्ग्य भक्त्या बाष्पाकुले क्षणः भोजयित्वा सह भ्रात्रा रामं पक्वफलादिभिः
पुराणवाक्यैर्मधुरैर्निनाय दिवसत्रयम् चतुर्थे हनि सम्प्राप्ते कौशिको रामम् अब्रवीत् राम राम महायज्ञं द्रष्टुं गच्छामहे वयं विदेह राजनगरे जनकस्य महात्मनः तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना द्रक्ष्यसि त्वं महासत्त्वं पूजसे जनकेन च इत्युक्त्वा मुनिभिस्ताभ्यां ययौ गङ्गासमीपगं गौतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहल्या स्थिता तपः दिव्यपुष्पफलोपेतपादपैः परिवेष्टितम्। तो मारीच और सुबाहु को जब मार डाला उन्होंने तो देवताओं ने लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी पर फूल बरसाए और देव दुंदुभि आदि बाजों का घोष किया तथा सिद्ध और चारण गण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वामित्र जी ने पूजनीय रघुनाथ जी का भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोद में ले नेत्रों में भक्ति पूर्वक प्रेमाश्रु भरकर गले लगा लिया। फिर भाई लक्ष्मण के सहित राम को पके फल आदि खिलाकर पुराण और इतिहास आदि की मधुर कथाएं सुनाते हुए 3 दिन बिताए। चौथा दिन आने पर विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, महात्मा जनक जी का बड़ा भारी यज्ञ देखने के लिए हम लोग जनकपुर चलेंगे। वहाँ श्री महादेव जी का धरोहर के रूप में रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है। अयोध्या पहुंचकर तुम उस सुदृढ़ धनुष को देखने का सौभाग्य प्राप्त करोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे। तो विश्वामित्र जी इस प्रकार कह मुनियों को और राम लक्ष्मण को साथ ले गंगा जी के निकट मुनिश्रेष्ठ गौतम जी के उस पवित्र आश्रम पर आए जो दिव्य और पवित्र फलों वाले वृक्षों से घिरा हुआ था और जहाँ अहिल्या तप कर रही थी। मृग पक्षिण गणैर्हीनं नाना जंतु विवर्जितं दृष्ट्वोवाच मुनिम श्रीमान रामो राजीवलोचनः कस्यै तदाश्रम पदम भाति भास्वच्छुभं महः पत्रपुष्पफलैर्युक्तं जन्तुभिः परिवर्जितम् आह्लादयति मे चेतो भगवन् ब्रूहि तत्त्वतः। तो कमल नयन श्री राम जी ने उस आश्रम को मृग पक्षी तथा नाना प्रकार के जीवों से रहित देख मुनिवर कौशिक से पूछा कि यह पत्र पुष्प और फल आदि से संपन्न तथा जीव शून्य महान आश्रम जो बड़ा सुंदर रमणीय और पवित्र दिखाई देता है, ये किसका है? भगवान, इसे देखकर मेरा चित्त अति आह्लादित हो रहा है। आप इसका सब वृत्तांत मुझे यथावत कहकर सुनाइए। विश्वामित्र उवाच शृणु राम पुरा वृत्तम गौतमो लोकविश्रुतः सर्वधर्मभृताम श्रेष्ठस्तपस्साराधयन् हरिं तस्मै ब्रह्मा ददौ कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीं ब्रह्मचर्येण सन्तुष्टः शुश्रूषणपरायणाम् तया सार्धम् इहावात्सीत् गौतमस्तपतां वरः शक्रस्तु ताम दर्शयितुम् अन्तरं प्रेप्सुरन्वहम्। तो श्री राम के कहे अनुसार अब विश्वामित्र जी उन्हें उस वन का वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं कि हे राम, इस आश्रम में पहले जगत विख्यात धार्मिक श्रेष्ठ मुनिवर गौतम जी तपस्या द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए रहते थे। उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर
भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा के लिए उन्हें अहिल्या नाम की एक लोक सुंदरी सेवा परायण कन्या दी और तापस प्रवर गौतम जी उस अहिल्या के साथ यहाँ रहने लगे। इधर देवराज इंद्र अहिल्या के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का अवसर देखने लगे। कदाचिन् मुनिवेशेण गौतमे निर्गते गृहात् दर्शयित्वाथ निरगात्वरितं मुनिरप्यगात्। दृष्ट्वा यान्तं स्वरूपेण मुनिः परमकोपनः पप्रच्छ कस्त्वं दुष्टात्मन् मम रूपधरो अधमः। सत्यं ब्रूहि न चेत् भस्म करिष्यामि न संशयः। सोऽब्रवीत् देवराजो अहं पाहि मां कामकिङ्करं। कृतं जुगुप्सितं कर्म मया कुत्सितचेतसा। गौतमः क्रोधतां राक्षः शशाप दिविजाधिपम्। योनिलम्पट दुष्टात्मन् सहस्र भगवान् भव। शप्त्वा तं देवराजानं प्रविश्य स्वाश्रमं द्रुतं। दृष्ट्वा अहिल्यां वेपमानां प्राञ्जलिं गौतमो अब्रवीत्। दुष्टे त्वं तिष्ठ दुर्वृत्ते शिलायामाश्रमे मम। निराहारा दिवारात्रं तपः परममास्थिता। आतपानिलवर्षादिसहिष्णु परमेश्वरं। ध्यायन्ती राममेकाग्रमनसा हृदि संस्थितं। नानाजन्तु विहीनो अयमाश्रमो मे भविष्यति। तो अहिल्या गौतम जी के साथ उनके आश्रम पर रहती थी और इंद्र उनके साथ रमण करने का अवसर ढूंढा करते थे। तब एक दिन क्या हुआ कि मुनिवर गौतम के बाहर चले जाने पर इंद्र गौतम के रूप में अहिल्या के साथ रमण कर जल्दी से वहां से चलते बने। इसी समय मुनि भी वहां लौट आए। उसे अपना रूप धारण कर वहां से जाते देख गौतम मुनि ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, रे दुष्टात्मन, रे अधम, मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा, इसमें संदेह न करना। तब वह बोला, भगवान, मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पापात्मा ने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब गौतम ने क्रोध से आंखें लाल कर देवराज को श्राप दे दिया। बोले, हे दुष्टात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। इस प्रकार देवराज को श्राप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी हैं। उसे देखकर गौतम ने कहा, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर। यहाँ तू निराहार रहकर धूप, वायु और वर्षा आदि को सहन करती हुई दिन रात तपस्या कर और एकाग्र चित्त से हृदय में विराजमान परमात्मा राम का ध्यान कर। अब से यह मेरा आश्रम विविध प्रकार के जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। एवं वर्ष सहस्रेषु ह्यनेकेषु गतेषु च रामो दाशरथिः श्रीमानागमिष्यति सानुजः। यदा त्वदाश्रयशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति तदैव धूतपापा त्वं रामं सम्पूज्य भक्तितः परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमोक्ष्यसे। पूर्ववन्मम शुश्रूषां करिष्यसि यथा सुखम्। इत्युक्त्वा गौतमः प्रागाधिमवन्तं न गोत्तमम्
तदाद्यहल्या भूतानामदृश्या स्वाश्रमे शुभे तव पादरजः स्पर्शं काङ्क्षते पवनाशना आस्ते अद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमा स्थिता। अब गौतम ऋषि श्राप तो दे देते हैं अहिल्या को, लेकिन फिर उसके तरने का उपाय भी बताते हुए आगे कहते हैं कि कई हजार वर्ष बीत जाने पर यहाँ पे दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे। जिस समय वे तेरी आश्रयभूत शिला पर अपने दोनों चरण रखेंगे, उसी समय तू पाप मुक्त हो जाएगी तथा भक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी का पूजन कर उनकी परिक्रमा और नमस्कार पूर्वक स्तुति कर शाप से छूट जाएगी और फिर पूर्ववत मेरी सुखपूर्वक सेवा करने लगेगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले गए। हे रघुश्रेष्ठ, उसी दिन से यह अहिल्या वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्या में स्थित हो आपके चरण रज के स्पर्श की कामना से आज तक प्राणियों से अलक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रम में रहती है। हे राम, अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। पावयस्व मुनेर्भार्याम् अहिल्यां ब्रह्मणः सुताम् इत्युक्त्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा मुनिपुङ्गवः दर्शयामास चाहल्यामुग्रेण तपसा स्थितां रामः शिलां पदा स्पृष्ट्वा ताम चापश्यत् तपोधना ननाम राघवो अहिल्यां रामो अहमिति चाब्रवीत् ततो दृष्ट्वा रघुश्रेष्ठं पीतकौशेयवाससं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पङ्कजधारिणं धनुर्बाणधरं रामं लक्ष्मणेन समन्वितं स्मितवक्त्रं पद्मनेत्रं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं नीलमाणिक्यसङ्काशं द्योतयन्तं दिशो दश दृष्ट्वा रामं रमानाथं हर्षविस्फारिते क्षणा गौतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायणं परं सम्पूज्य विधिवद् राममर्घ्यादिभिरनिन्दिता हर्षाश्रुजलनेत्रान्ता दण्डवत् प्रणिपत्य सा उत्थाय च पुनर्दृष्ट्वा रामं राजीवलोचनं पुलकाङ्कित सर्वाङ्गा गिरा गद्गद्यैलत। अब मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कह रघुनाथ जी का हाथ पकड़ उन्हें उग्र तप में स्थित अहिल्या को दिखलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से उस शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब अहिल्या ने रेशमी पीताम्बर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखा। उनकी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। कंधे पर धनुष बाण विराजमान थे तथा साथ में श्री लक्ष्मण जी थे। उनका मुख मुस्कान युक्त, नेत्र कमल दल के समान और वक्षस्थल श्रीवत्सांक से सुशोभित था। अपने नीलमणि सदृश श्याम विग्रह से वे दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। रमानाथ श्री रामचंद्र को देखकर अहिल्या के नेत्र हर्ष से खिल गए और उसे मुनिवर गौतम के वाक्यों का स्मरण हो आया। तब उन्हें साक्षात श्री नारायण जान उस अनिंदिता ने अर्घ्य आदि से उनका विधिवत पूजन किया और नेत्रों में आनंदाश्रु भर
साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर वह कमल नयन भगवान राम को देख सर्वांग से पुलकित हो गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगी। अहिल्यो वाच अहो कृतार्थास्मि जगन्निवास्ते पादाब्ज संलग्न रजः कर्णादहं स्पृशामि यत्पद्मज शङ्करादिभिर्विमृग्यते रन्धितमानसैः सदा। अहो विचित्रं तव रामचेष्टितं मनुष्यभावेन विमोहितं जगत् चलस्य जस्त्रं चरणादिवर्जितः सम्पूर्णानन्दमयोऽतिमायिकः यत्पादपङ्कज परागपवित्रगात्रा भागीरथी भव विरिञ्च मुखान् पुनाति साक्षात् स एव मम दृग्विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुरा कृतभागधेयम् मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं रामाभिधेयं रमणीयदेहिनं धनुर्धरं पद्मविशाललोचनं भजामि नित्यं न परान् भजिष्ये यत्पादपङ्कजरजः श्रुतिभिर्विमृग्यं यन्नाभिपङ्कजभवः कमलासनश्च यन्नाम साररसिको भगवान् पुरारिः तं रामचन्द्रमनीशं हृदि भावयामि। यस्यावतारचरितानि विरिञ्चि लोके गायन्ति नारद मुखा भव पद्मजात्याः आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये। सोऽयं परात्मा पुरुषं पुराण एकः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः मायातनुं लोकविमोहनीयां धत्ते परानुग्रह एष रामः। अयं हि विश्वोद्भवसंयमनामेकः स्वमाया गुणबिम्बितो यः विरिञ्चि विष्णवीश्वर नाम भेदान् धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण आत्मा। नमोऽस्तु ते राम तवाङ्घ्रे पङ्कजं श्रियाधृतं वक्षसि लालितं प्रिया आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा ध्येयं मुनीन्द्रैरभिमानवर्जितैः। तो अहिल्या श्री राम की स्तुति करती हैं, कहती हैं हे राम आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आपके मानुष भाव से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। आप पूर्णानंदमय और अति मायावी हैं, क्योंकि चरणादिहीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं। जिनके चरण कमल के पराग से पवित्र हुई श्री गंगा जी शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को भी पवित्र करती हैं, आज साक्षात वे ही मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। मैं अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूं। जिन्होंने परम सुंदर मानव देह से मर्त्य लोक में अवतार लिया है, मैं उन धनुषधारी कमल दल लोचन भगवान राम को सर्वदा भजती हूँ और किसी को नहीं भजना चाहती। जिनके चरण कमलों की रज को श्रुतियाँ भी ढूंढती रहती हैं, जिनके नाभि से उत्पन्न हुए कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, तथा जिनके नामामृत के भगवान शंकर रसिक हैं,
उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में अहरनिश ध्यान करती हूँ, जिनके अवतार चरित्रों का नारद आदि देवर्षि गण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वर गण तथा आनंद आश्रुओं से जिनके कुछ मंडल भीगे हुए हैं, वे सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक में निरंतर उनका गान किया करती हैं। मैं उन प्रभु की शरण लेती हूँ। उन्हीं पुराण पुरुष परमात्मा राम ने संसार पर परम अनुग्रह करने के लिए एक स्वयं प्रकाश, अनंत और सबके आदि कारण होते हुए भी यह जगन मोहन मायामय रूप धारण किया है, जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रय कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। वे स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं। हे राम, आपके जिन चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी अपने वक्षस्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाती हैं, जिन्होंने पूर्व काल में बलि बंधन के समय एक ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी माप ली थी, तथा अभिमानहीन मुनिजन जिनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, उन आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ। जगतामादिभूतस्त्वं जगत्तं जगदाश्रयः सभूतेष्व संयुक्त एको भाति भवान् परः ओंकारवाच्यस्त्वं राम वाचाम विषयः पुमान् वाच्यवाचक भेदेन भवानेव जगन्मयः कार्यकारण कर्तृत्व फल साधन भेदतः एको विभासी राम त्वं मायया बहुरूपया त्वन्माया मोहित धियस्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम् आकाशवत्त्वं सर्वत्र बहिरन्तर्गतो अमलः असंगो ह्यचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययः योषिन्मूढाहमज्ञाते तत्त्वं जाने कथं विभो तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुर्यामनन्यधीः देव मे यत्र कुत्रापि स्थितायापि सर्वदा त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते अस्तु ऋषिकेश नारायण नमोस्तुते भवभयहरमेकं भानुकोटि प्रकाशं करधृच्छरच्चापं कालमेघावभासं कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवत्कुण्डलाढ्यं कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे। अहिल्या आगे कहती हैं स्तुति करते हुए श्री राम की कि हे प्रभो, आप ही जगत के आदि कारण हैं, आप ही जगत रूप और आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप समस्त प्राणियों से पृथक हैं और अद्वितीय पर ब्रह्म रूप से प्रकाशमान हैं। हे राम, आप ओंकार के वाच्य हैं तथा आप ही वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभो, वाच्य वाचक यानी शब्दार्थ भेद से आप ही संपूर्ण जगत रूप हैं। हे राम, आप अकेले ही बहुरूपमयी माया के आश्रय से कार्य कारण कर्तृत्व फल और साधना के भेद से अनेक रूपों में भासित हो रहे हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते। आप मायापति परमेश्वर को वे मूढ़ जन साधारण मनुष्य समझते हैं। आप आकाश के समान बाहर भीतर सब ओर विराजमान, निर्मल, असंग, अचल, नित्य, शुद्ध बुद्ध, सत्य स्वरूप और अव्यय हैं। हे विभो,
मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री जाति भला आपके तत्व को क्या जाना। अतः हे राम, मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ। हे देव, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ वहीं सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं, सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जटित कुंडलों से सुशोभित हैं, तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं, भाई लक्ष्मण सहित उन श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षात् राघवं पुरतः स्थितं परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाताय यौ पतिम् अहल्यया कृतं स्तोत्रं यः पठेत् भक्ति संयुतः स मुच्यते अखिलैः पापैः परम ब्रह्माधिगच्छति। पुत्राद्यर्थे पठेद् भक्त्या रामं हृदि निधाय च संवत्सरेण लभते वन्ध्यापि सुपुत्रकम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति रामचन्द्र प्रसादतः ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि वा मातृभ्रातृ विहिंसकोऽपि सततं भोगैकबद्धातुरः नित्यं स्तोत्रमिदं जपन् रघुपतिं भक्त्या हृदयस्थं स्मरन् ध्यायन् मुक्तिमुपैति किं पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः। तो इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात परम पुरुष श्री रघुनाथ जी की स्तुति परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पति के पास चली गई। जो कोई भी भक्त अहिल्या के किए हुए इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो वंध्या स्त्री भी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर संतान की कामना से इसका भक्तिपूर्वक पाठ करती है तो 1 वर्ष में ही उसे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो सकती है तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण वध करने वाला, गुरु स्त्री से भोग करने वाला, चोर, मद्यप, माता पिता और भाई की हिंसा करने वाला तथा निरंतर भोगासक्त रहने वाला पुरुष भी यदि अपने हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो फिर स्वधर्म परायण पुरुषों की तो बात ही क्या है। तो श्री राम द्वारा अहिल्या के उद्धार की इस कथा के साथ और अहिल्या द्वारा श्री राम की स्तुति के साथ ही हम समाप्त करते हैं अध्यात्म रामायण के बालकांड से 5वां सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे अहिल्योद्धरण नाम 5वां सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।